बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। गुज़श्ता दिनों अबू धाबी एयरपोर्ट पर होने वाले मिसाइल हमलों का मास्टरमाइंड तलाश कर लिया गया है। ईरान को मौरद इल्ज़ाम ठहराने की रविश ने एक बार फिर से खित्ते में कशीदगी को बढ़ावा दिया है। असल टारगेट कौन था और क्या यूएई हुक्काम मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं? आज हम आपको इसी मामले की गहराई से रोशनास कराएंगे और बताएंगे कि सामने के दरपर्दा हकायक क्या हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल की तमाम वीडियोस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, यमन में साबिक सदर अली अब्दुल्ला अस्साले के हुकूमत से अलहदा होने के बाद अबूरी हुकूमत कायम हुई, जिसके जिम्मे था कि वो नए इंतखाबात करवा कर नई पार्लिमान मुंतखब करे। उस अबूरी हुकूमत के सदर अब्दुल रब मंसूर अल हादी थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा न किया, जिसकी वजह से उनके खिलाफ एक वसी रद्द अमल पैदा हुआ और ईवान सदर का घेराव कर लिया गया। आखिरकार मंसूर अल हादी ने इस्तीफा देकर हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली और अवाम के मुख्तलिफ गिरोहों पर मुश्तमिल एक हुकूमत कायम हुई। इस नए सेटअप में यमन के वो गिरोह ज्यादा मौसर थे जो इलाके में अमरीका की बालादस्ती नहीं कबूल करते और इसराइल को एक नाजायज रियासत तस्लीम करते हैं। ये सूरत हाल अमरीका और इलाके में उसके इत्तहादियों के लिए नाकाबिल कबूल थी। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे सरजमीन अरब के एक निहायत ही अहम खित्ते यानी यमन से उसी इनकलाब की बाज गश्त सुनाई दे रही है जो 1978 में ईरान में सुनाई दी थी। वही नारे और वही नजरियात जो ईरान की इनकलाबी फिजा से पहली मर्तबा दुनिया ने सुने थे, सना से उभरने लगे। नई हुकूमत की क़यादत अंसारुल्लाह के कायद अब्दुल मालिक अल हौसी के हाथ आई, जो हौसी कबीले के रूहानी पेशवा की हैसियत रखते थे और जिनके खानदान के खिलाफ यमन की माजी की हुकूमतें जंग आजमा रही हैं। अब्दुल मालिक अल हौसी के भाई सैयद हुसैन बदरुद्दीन अल हौसी को इससे कबल शहीद किया जा चुका है। हौसी कबाइल का मरकज शुमाली यमन में है, जहां का अहम तरीन शहर सादा है। नाज़रीन इकराम, अमरीका, बरतानिया, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और इलाके में उनके दीगर इत्तहादियों ने मिलकर अब्दुल रब मंसूर अल हादी की क़यादत में एक जिला वतन हुकूमत कायम करने का फैसला किया और आलम इस्लाम के दीगर ममालिक पर मुश्तमिल एक नए फौजी इत्तहाद की दाग बेल डाली। इस फौजी इत्तहाद की कमान गैर जानिबदार और सालसी किरदार पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के हाथ में है। मुख्तलिफ ममालिक से फौजी दस्तों को मंगवाया गया। खित्ते के मुख्तलिफ दहशत गर्द गिरोहों को भी इसमें शामिल किया गया, जिसमें अलकायदा और दाइश का नाम सरे फहरिस्त है। इसके अलावा भी यमन और दीगर ममालिक से भर्तियां की गईं और उन्हें तरबियत दी गई, यहाँ तक कि मार्च 2015 में यमन के जनूब से चढ़ाई शुरू की गई। यमन के दोनों तरफ तो समंदर है, एक तरफ सल्तनत ओमान है और शुमाल में यमन की सारी सरहद सऊदी अरब से मिलती है। समंदरी गुजरगाहों में से निहायत अहम यमन के साहिलों पर मौजूद हैं। जारहियत में पेश सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात थे, जिन्होंने अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक से असले के अंबार जमा कर लिए थे। मुत्तहिदा अरब अमारात का अगरचे कोई बॉर्डर यमन से नहीं मिलता, ताहम इसके भी खित्ते में सऊदी अरब के साथ अहम मफादात हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात को यमन से कोई खतरा नहीं रहा। इसी तरह यमनियों ने भी कभी सऊदी अरब पर हमला नहीं किया, बल्कि उल्टा सऊदी अरब यमनी कोहिस्तानी इलाकों में मुकीम हौसी कबाइल पर हमले करता रहा है। कभी यमन और सऊदी अरब के माबैन अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं, लेकिन बदले हुए हालात में इलाके की शेख नशीन रियासतों और बादशाहतों को यमन में आने वाली तब्दीलियों से खतरा महसूस हुआ। ये खतरा तो वो 1979 में ईरान में कामयाब होने वाले इनकलाब के बाद से महसूस कर रहे हैं, जिसका मुकाबला करने के लिए उन्होंने खलीज ताउन कौंसिल भी कायम कर रखी है, जिसमें मुआशी लिहाज से सबसे कमजोर मुल्क यमन है। नाज़रीन इकराम, आमरीत के ज़ेर तसल्लुत रहने की वजह से यमन समाजी और इक्तिसादी लिहाज से तरक्की नहीं कर सका, बल्कि बहुत पसमानदा रहा है। जारहीन और उसके सरपरस्तों ने मंसूर हादी की हुकूमत को यमन की जायज हुकूमत करार दिया और अंसारुल्लाह की क़यादत में बनने वाली हुकूमत को हौसी बागी का नाम दिया।
नाज़रीन इकराम, ये बात दुनिया जानती है कि हौसी यमनी सरजमीन यमन के फर्जंद हैं और सदियों से यहीं पर रहते चले आ रहे हैं। यमन उनका अपना है। सना पर 7 साल से जारी इस जारहियत के मुकाबले में मुजाहिमत की क़यादत उन्होंने ही की है। कबल फौजी आमरियत से जान छुड़वाने में भी उनकी बेशबहा कुर्बानियां हैं। इसलिए बुरे नाम रखने का सबब उनके लिए पूरी दुनिया में नफरत पैदा करना और जारहीन की वहशीगरी को जवाज बख्शना है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी कुल 20,000 फौज में से 3500 यमन में दाखिल कर रखी है। उसकी फिजाइया की भी 3000 अफराद इस जारहियत में शरीक हैं। उनमें ऑफिसर्स भी हैं और दीगर मुख्तलिफ रैंक के फौजी भी। नाज़रीन इकराम, ये समझा जाता है कि यूएई ने तकरीबन 90,000 गैर सरकारी जंगजुओं को तरबियत देकर सना हुकूमत के खिलाफ शरीके जंग कर रखा है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के मफादात बाहम टकराते हैं, जिसका नतीजा उनके जेर कब्जा इलाकों में बाहमी जंगों की सूरत में दिखाई देता रहता है। मंसूर अल हादी का गिरोह 100% सऊदी अरब का फर्मा बरदार और उसके जेर कमान है। मंसूर हादी के मुकाबले में मुत्तहिदा अरब अमारात ने STC यानी सौदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल कायम कर रखी है। दोनों गिरोहों के माबैन अपने इलाकों पर असर और रसूख कायम करने के लिए मार्का आराइयां होती रही हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ये समझता है कि वो यमन के किसी खिते पर बाकायदा अपना कब्जा बरकरार नहीं रख सकता, इसलिए उसकी यमन के बाज अहम जज़ायर पर मुस्तकिल कब्जे की ख्वाहिश और कोशिश रही है। अंसारुल्लाह की क़यादत में यमनी अफवाज ने सऊदी अरब पर कई हमले किए। 2018 में उन्होंने यूएई पर भी हमला किया और खबरदार किया कि अगर यूएई उसके खिलाफ मजीद कार्रवाइयां जारी रखेगा तो यमन भी उसके खिलाफ मजीद इकदामात करेगा। नाज़रीन इकराम, इसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से ऐलान किया गया कि वो यमन से अपनी फौजें निकाल रहा है। हाल ही में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अलकायदा और दाइश के दहशत गर्दों के साथ मिलकर शबवा में अंसारुल्लाह के मुकाबले में कुछ फौजी कामयाबियां भी हासिल की हैं। इसके बाद सना हुकूमत ने भी जरूरी समझा कि एक मरतबा फिर यूएई को इस महाज से निकालने के लिए इकदामात किए जाएं। नाज़रीन इकराम, ये सब जानते हैं कि यूएई का इन्हिसार तेल के बाद सबसे ज्यादा बैरूनी सरमायाकारी पर है और अगर इन सरमायाकारों ने अपने आप को गैर महफूज समझा तो वो यकीनन यूएई से निकल जाएंगे। अंसारुल्लाह की क़यादत ने ज्यादा तवज्जो सऊदी अरब पर दे रखी थी, ये समझते हुए कि यूएई अपना फौजी किरदार इस जंग में कम कर देगा, लेकिन चंद हफ्तों की मुत्तहिदा अरब अमारात की नए सिरे से जंगी फ़ालियत के बाद आखिरकार सना हुकूमत इस नतीजे पर पहुंची कि यूएई के खिलाफ एक ऐसा इकदाम जरूरी हो गया है जो उसे फिर से यमन के महाज से अलहदा होने पर आमादा कर सके। सोमवार 17 जनवरी को अबूधाबी पर दागे जाने वाले अंसारुल्लाह के बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल नीज ड्रोन्स का हमला उसी पस मंजर में किया गया। सना के फौजी तर्जुमान जनरल याहिया सरी ने अपने एक बयान में कहा कि अबूधाबी के इलाके मुसफ़ा और अबूधाबी के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। इलावा क्रूज मिसाइल और ड्रोन के जरिए भी हमला किया गया। इसके नतीजे में मुसफ़ा के तेल साफ करने वाले कारखाने और कई ऑयल टैंकर्स इसकी जद में आई, जिससे बड़े पैमाने पर आतिशज़दगी की वीडियोस पूरी दुनिया में देखी गईं। आर्जी तौर पर अबूधाबी एयरपोर्ट को भी बंद करना पड़ा और इस कार्रवाई का नाम तूफान यमन रखा गया। नाज़रीन इकराम, यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि यमनी मिसाइलों ने सऊदी फिजा से 1300 किलोमीटर का फासला तय करके अपने अहदाफ को दुरुस्त निशाना बनाया है। अंसारुल्लाह के एक तर्जुमान ने यह भी कहा कि शीशे का बना हुआ बुर्ज और बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे हमारे निशाने पर हैं। उन्होंने यूएई में मौजूद गैर मुल्कियों को खबरदार किया है कि हमारे नजदीक अरब अमारात एक दुश्मन है और हम जारे दुश्मन को किसी भी वक्त निशाना बना सकते हैं, लिहाजा यूएई की सरजमीन को गैर महफूज समझा जाए और गैर मुल्की यहाँ से चले जाएं। अब देखना यह है कि यमनी हौसी आने वाले दिनों में क्या एक्शन लेते हैं।